अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं सलमान हैदर। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जाने आने जाने की बात करें। हुकूमत का जाना ठहर चुका है, हफ्तों महीनों की नहीं अब दिनों की बात रह गई है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने यह दावा किया है, कहती है हुकूमत की कारकर्दगी ना होने के बराबर है। मीडिया खेले वाले अब छुप नहीं सकते। नैब पर इल्जाम आयद किया कि अदालत ने सबूत मांगे, अब नैब बहाने बनाकर मुंह छुपाती फिर रही है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की जल्द वापसी का इशारा भी दे दिया। तमाम आजमाइशों से गुजर कर भी मुस्लिम लीग नून डट कर खड़ी है। पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। तरीकाकार भी आ जाएगा सामने। आप सब ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ 4 लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये है कि आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, MNAs, MPs खड़े होकर अपनी क़यादत इमरान खान के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, आपकी परफॉर्मेंस के खिलाफ बात कर रहे हैं। बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। तो ये जो आप डाइवर्जन्स करते हैं ना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कौम भी जानती है। नवाज शरीफ का बाल भी उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप लोग ये सवाल पूछ के थकते नहीं। मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी। आप उसमें सोए रहे, लोग वहाँ मरते रहे, आपको मदद के लिए पुकारते रहे, आप वहाँ नहीं पहुँचे और आपके पास सियासत के लिए टाइम है। बड़े अफसोस की बात है। हुकूमत महीनों की नहीं दिनों की मेहमान है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मरियम नवाज का यह दावा हंसी में उड़ा दिया और कहा कि मरियम नवाज तो माजी में भी हुकूमत जाने की तारीखें देती रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाल यह है कि अब तो मरियम नवाज साहिबा की बातों पर उनके बच्चे भी हंसते हैं। मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नवाज के 4 रहनुमाओं ने नून लीग को टेक ओवर करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं और अब इनमें एक 5वां रहनुमा भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है। इन 4 रहनुमाओं की जल्द ऑडियो भी आने वाली है। इन्होंने ये दावा भी किया कि नून लीग ने डील के लिए राब्ते किए और 4 रहनुमाओं के लिए सहूलत मांगी है। पिछले 2 महीने से इनके 4 बड़े जगादरियों ने ये काम शुरू कर लिया। शरीफों को नजर आ गया कि पार्टी के ऊपर टेक ओवर होने लगा, हम वीक हो गए। जो 4 दोस्त हैं उनमें एक 5वां भी शामिल होने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको बता दें। परसों से एक दिन पहले एक 5वें ने भी कोशिश की है। ये जो 4 का ट्राइका है, इनकी भी ऑडियो आ रही है। ये फड़े गए ने और पार्टी के ऊपर टेक ओवर कर ली। क्या ये ट्राई कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। इस बार 4 की डील मांगी जा रही है। नवाज शरीफ साहब का वीजा रिजेक्ट भी हो जाए तो उन्हें पासपोर्ट देके किसी और मुल्क में जाने दिया जाए। जब आप बबांगे दोहल कह रहे हैं रोज कि हमें डील मिल गई है और पिछले 3 महीने से मिल गई, तो जवाब पहले आपने देना है, आपको डील किससे मिली है। IMF से अवामी इशूज सामने रखकर डील करना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत IMF से अवाम दुश्मन डील कर चुकी, इक़्तिदार में आकर नए सिरे से मुआहदा करेंगे। लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा। स्टेट बैंक से मुतल्लिक बिल मंजूर होने के बाद अब मुल्क का दिफाई बजट भी स्टेट बैंक से ही मंजूर होगा। आइन और कानून में एमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं। सदारती निज़ाम का शोशा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी ने स्टेट बैंक बिल और दीगर ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल है, जो बाकी भी ऑर्डिनेंसेस इलीगली एक्सटेंड हुए हैं, जो हम अदालत में चैलेंज करेंगे। गरीब दुश्मन बजट को ज़बरदस्ती नेशनल असम्बली से पास करवाया। इस PTIMF डील ने अवाम की जेब पे डाका डाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे निकले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 3 साल कारकर्दगी में तमाम वज़राए आला से आगे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च की नई सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह तीसरे और बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो चौथे नंबर पर हैं। वज़ीर आला पंजाब ने तालीम, सेहत और तरक्याती कामों के लिहाज से भी दीगर वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 3 साल कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़राए आला से आगे। शहरियों की अक्सरियत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सबसे बेहतर वज़ीर आला करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान दूसरे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तीसरे और बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो चौथे नंबर पर रहे।
इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के नए सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिहाज से भी दीगर वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। सेहत की सहूलतों की फ्राहमी के हवाले से 67% के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दूसरे नंबर पर, 56% के साथ बलोचिस्तान हुकूमत तीसरे, 53% के साथ सिंध हुकूमत चौथे नंबर पर रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार तरक्याती कामों के हवाले से भी सर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा 48, बलोचिस्तान 43, सिंध में 38% राय दहिंदगान ने एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार सर्विस डिलीवरी के लिहाज से भी नुमाया रहे। खैबर पख्तूनख्वा 69, बलोचिस्तान 54, सिंध में 50% राय दहिंदगान ने एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस बेकाबू, आज मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 29,029 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अहम फैसले। मुल्क भर के तालीमी इदारों में कोरोना टेस्टिंग का फैसला। 12 साल से जायद उम्र के तलबा के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। वैक्सीनेशन ना कराने वाले तलबा का दाखिला रोक दिया जाएगा। कोरोना के वार लगातार, नए वेरिएंट और बढ़ते केसेस ने फिर से खतरे की घंटी बजा दी। मुल्क भर के तालीमी इदारों में आइंदा हफ्ते से कोरोना टेस्टिंग का फैसला। बुलंद शरह वाले तालीमी इदारे 1 हफ्ता बंद रखे जाएंगे। 12 साल से जायद उम्र तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। वैक्सीन ना कराने वाले तलबा तालीमी सहूलियात से महरूम रहेंगे। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने पर 5 तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। कराची में निजी स्कूल ने पहली से 5वीं जमात तक क्लासेस मनसूख कर दी। मुस्बत केसेस सामने आने पर मीरपुर आजाद कश्मीर में भी 7 तालीमी इदारे 10 रोज के लिए बंद। बढ़ते केसेस के पेश नजर सिंध हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने और नाश्ते पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी का हुक्मनामा जारी करके कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों को अमल दरामद की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मुल्क में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद में इजाफे पर तशवीश जाहिर कर दी। कहते हैं स्कूलों के बच्चे ओमिक्रॉन से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। कोरोना मरीजों की ICU मुंतकली में 30% इजाफा हुआ है। वैक्सीनेशन में सिंध सबसे पीछे है, इसीलिए कराची में ओमिक्रॉन के केसेस ज्यादा हैं। मौजूदा केसेस जो हैं वो 5,000 योमिया पर पहुंच गए हैं। ICU में जो दाखिला है उसकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली सबसे पीछे जो इस वक्त सूबा है वैक्सीनेशन में भी, वो भी सिंध है। तो कराची में ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं और स्पेशली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनमें ये वहाँ पे ज़्यादा जो केसेस हैं वो आए हैं। कौमी असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान आमने सामने आ गए। मुराद सईद ने तंज करते हुए कहा कि कायमा कमेटी में कोई ठेकेदार और पेट्रोल पंप मालकान नहीं होने चाहिए। चोरों की हिमायत होनी है तो कैदियों के हक में भी तकरीरें करें। शाजिया मरी ने जवाब दिया, कहा पहले वजारतों से मफाद का टकराव खत्म करें। जियाली के जवाब पर उमर अयूब बरस पड़े, बोले सिंध में हाथी नुमा चूहे गंदुम खा गए। मुजरिम शाहरुख जतोई को सिंध हुकूमत ने जेल से निकाल लाई। कादिर पटेल ने ईमान में कहा कि वजीर आजम की तो कोशिश है कि मुल्क में कोई पेट भरकर खाना न खाए। और अंडे चोर, मुर्गी चोर के मुजरिम है। सर एक काम करे, उनके लिए भी ऐवान में तकरीरें शुरू कर दे। काबीना में वो वुज़रा नहीं होने चाहिए जिनके वो कारोबार है जो उनको वजारतें दी गई हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह पेट्रोलियम का CNG स्टेशन होल्डर पेट्रोलियम की में उसमें बैठता है। पेट्रोलियम सेक्टर में अभी तो वो मौसूब गायब हैं जिन्होंने सारा गंद किया पेट्रोलियम में। आपको अपनी काबीना पे नजर दौड़ानी चाहिए। एक गरीब की भैंस किसी सेनेटर के फार्म पे चली जाती है तो IG मुअत्तल हो जाता है रातों रात। गंदम के स्टोरों को चट कर दिया था। वो हाथी नुमा चूहे किधर है? हाथी नुमा चूहे आ गए, गंदुम खा गए, कुत्ते खा गए। मेरे भाई ये आए बाएं शाये करने से या बहस जीतने से ये मसले हल नहीं होंगे। शाहरुख जतोई को उठा के आप अस्पताल में रखते, किसकी ईमा पे आपने किया? क्या आप एक कातिल को नहीं प्रोटेक्शन दे रहे? इमरान खान साहब रात को बेस बदल कर पाकिस्तान की गलियों में घूमते हैं और देखते हैं कि कोई पाकिस्तानी कहीं खाना खाकर तो नहीं सोया है। उम्मीद पूरे सब भूखे सोए। ये तसल्ली। थैंक यू। खबर दे, भारतीय जंगी बहरी जहाज पर धमाके के नतीजे में 3 नेवी अफसर हलाक हो गए हैं।
भारतीय मीडिया के मुताबिक INS रणवीर जहाज के अंदरूनी हिस्से में धमाके की वजह से हलाकतें हुई, जबकि 11 एहलकार जख्मी हुए हैं। मुंबई के करीब नेवल डॉकयार्ड पर खड़े बहरी जहाज पर धमाके की नौयत का इल्म नहीं हो सका। कराची के साथ हमेशा ज्यादती हुई। कराची वालों का हक जरदारी गुरूब खा जाता है। मुल्क के सबसे बड़े शहर को डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की साइन सरकार पर कड़ी तनकीद। सिंध के काले कानून के खिलाफ सब सरापा एहतजाज है। खुर्रम शेर जमान ने सिंध हुकूमत को यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन का नाम दे दिया। बोले करप्शन छिपाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को भारी मराज से नवाजा जा रहा है। सिंध हुकूमत ने इन्हें माल खप्पे सिर्फ सूबे तक और नीचे नहीं चाहिए। और कराची आज अगर कचरा कुंडी बना हुआ है, कराची तबाह बर्बाद है, असल वजह यह है कि वो जो NFC के तहत जो हमारा हक है वो कराची को नहीं, वो खा लिया जाता है, वो जरदारी ग्रुप में चला जाता है, वो जाली अकाउंट्स में चला जाता है। आज जो सूरत हाल बनी है कि कराची का जो शेयर है वो उसको नहीं मिल रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो सिंध में तबाही मचा रही है। सूबे सिंध के अंदर बर्बादी हो रही है। इतने डिपार्टमेंट्स हैं जिसका कोई पूछने वाला नहीं है क्या हो रहा है। और जाहिर है ये सरपरस्ती जो है, इसकी सरपरस्ती बिलावल जरदारी कर रहे हैं। ये मुराद अली शाह के साए तले सिंध में जो है लूटमार का बाजार गर्म है। सूबा सिंध जो है इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के अंदर तब्दील हो चुका है। कराची में बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ सिंध असम्बली के सामने जमात इस्लामी का धरना 19वें रोज़ भी जारी है। इस वक्त धरने में शुरका की बड़ी तादाद मौजूद है। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी भी मौजूद है, लेकिन हुकूमती कमेटी की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। अपडेट जान लेते हैं सरफराज कायम खाने से। जी सरफराज। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के मरकजी उस दरवाजे के सामने जहाँ पर 19वें रोज़ भी जो है जमात इस्लामी का धरना जारी है। जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती जो तरमीमी बिल लाया गया है उसे काला कानून करार दिया गया है और उसके साथ ही साथ एहतजाज को जो है वो वसी करने का भी ऐलान कर दिया गया है। इस धरने से आज जो है टाइम दिया गया था नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से कि आज जो है वो यहाँ पर मुज़ाकरात करेंगे जमात इस्लामी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो धरने के शुरका हैं वो यहाँ पर मौजूद है। जमात इस्लामी के रहनुमा जो है वो इस इंतजार में है कि कब सिंध गवर्नमेंट की जो कमेटी है वो यहाँ पर आएंगी और मुज़ाकरात करेगी, क्योंकि जमात इस्लामी के रहनुमाओं का ये कहना है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। जो कमेटी ने वक्त दिया था कि वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मुज़ाकरात करेंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज। GD और MQ वफाकी हुकूमत की पार्टनर्स हैं। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी कहते हैं कि सिंध की जमातें सिंध से होने वाले जुल्म पर आंखें बंद किए हुए हैं। कराची में गैस की किल्लत पर हुकूमत में मौजूद ये जमातें खामोश हैं। मुल्क में आए रोज़ महंगाई बढ़ रही है। गैस बरौना खाद की किल्लत के खिलाफ पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी। सिवाय जो अवामी इश्यूज हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए ये सारा ड्रामा और कुछ नहीं है। हमने कानून को बेहतर बनाया है, बैलेंस बनाया है, उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है। कोई तजावीज देगा काबिल अमल हम उसको मानेंगे, लेकिन डिक्टेशन तो ना देना। हमें ऑपोजिशन कभी कह सकती है कि हमारी मर्जी का कानून बनाओ। भाई खुदा को मानो, ये पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ पता नहीं ये कौन सा नशा करके बातें करते हैं यार, मतलब क्या खा के आते हैं समझ नहीं आती है। वफाकी हुकूमत का चल चलाओ है, बेचारे बिल्कुल फारिग हैं, रवाना हो रहे हैं। अब वो आखिरी वो कहते हैं ना चिराग बुझने से पहले टिमटमाता है, वो थोड़ी सी यूं चीजें निकलेंगी, बाकी फारिग है। इमरान से पूछो बेचारे को नींद नहीं आती, रात में परेशान है कि मैं करूँ क्या। महंगे पेट्रोल ने वर्किंग वीमन की गाड़ी को ब्रेक लगा दी। अगर आप भी वर्किंग वीमन हैं और गाड़ी के खर्चात पूरे नहीं कर पा रही तो आपके पेट्रोल का खर्चा बचाने का हल लाहौर की मरियम रफ़ी के पास मौजूद है। रिजवाना शेख की रिपोर्ट देखते हैं। तब्दीली सरकार ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। महंगे पेट्रोल से तंग आकर कार से स्कूटी पर आ गई। स्कूटी चलाती ये है मरियम रफी। दफ्तर जाना हो या बाजार, इलेक्ट्रिक स्कूटी ने महंगे पेट्रोल से जान छुड़वा दी। मैं तो चाहती हूँ जैसे पड़ोसी मुल्क में स्कूटी पे ही ट्रैवल करती हैं लड़कियाँ, यहाँ भी ऐसा ही हो। मरियम के नजदीक दो पहियों की सहूलत अब सिर्फ लड़कों के लिए ही महदूद नहीं। जहाँ तक अगर हम ये कहें कि गाड़ी लड़कियों के लिए सेफ है और बाइक जो है वो 2 व्हीलर है, इसलिए वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, लड़कों के लिए सेफ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हादसा या खतरा किसी भी चीज पे हो सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी ने न सिर्फ महंगाई से जान छुड़वाई बल्कि इसका सफर मरियम के एतमाद में भी इजाफा करता है। आए रोज पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नजर जहाँ हुकूमत आवाम को महंगाई का एक नया तोहफा देती है, वहीं अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलता रखने के लिए मरियम इलेक्ट्रिकल स्कूटी का इस्तेमाल करके तमाम खवातीन के लिए मिसाल कायम कर रही है।
कैमरामैन आसिफ खान के साथ रिजवाना शेख, नियो न्यूज़, लाहौर। ज़माने कदीम में घोड़ा जंगों और मार्कों में इस्तेमाल होता था, लेकिन अब घुड़सवारी और इसकी अफजाइश नस्ल का शौक महंगाई होने की वजह से कम होता जा रहा है। सादकाबाद कशहरी आज ये शौक जिंदा रखे हुए हैं। मोहम्मद शाबान की रिपोर्ट देखते हैं। घुड़सवारी नवाबैन और बादशाहों का शौक, लेकिन मौजूदा दौर में घोड़ों की अफजाइश का शौक दम तोड़ने लगा है। सादकाबाद में इर्तजा दाऊद अरबी नस्ल के घोड़ों का शौकीन, इसके फार्म हाउस में असील अरबैन घोड़े मौजूद हैं। इर्तजा दाऊद का कहना है वो घोड़ों को देखकर बहुत खुश होता है और अपने अंदर तवानाई महसूस करता है। शौक और घोड़ों का शौक, ये तो एक शाही और पैगंबरों वाला शौक। इर्तजा के बच्चे भी घुड़सवारी के शौकीन हैं। घोड़े बच्चों को भी बेहद पसंद है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शबान, नियो न्यूज़, सादकाबाद।